अस्सलाम वालेकुम। मैं यूरोप के दूसरे टूर पे पहुंच गया हूं। बार्सिलोना शहर जो स्पेन का दारुल खिलाफा तो नहीं है, लेकिन मैड्रिड से ज़्यादा, दारुल खिलाफा मैड्रिड है लेकिन ये उससे ज़्यादा अहमियत रखता है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से और दीगर यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से बार्सिलोना को पूरे दुनिया में एक अलग मकाम हासिल है। मेरा मेज़बान जो है वो इस वक्त मेरे साथ है। मैं उससे बार्सिलोना की तारीख़ भी पूछूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर आए और तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद मेरा इंतज़ार किया, क्योंकि क्लियरेंस में बहुत रश था और मामलात जो है वो थोड़ा इस हवाले से डिले हो गए क्योंकि रश बहुत था। वैसे क्लियरेंस तो 2-4 मिनट में हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उबैद नारी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के। उबैद भाई, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे जो है वो रेस्क्यू किया है, ऐसे समझ लें, मैं तो रेस्क्यू कहूँगा। आप सिंध के सफ़ीर भी हैं यहाँ पर, और मुझे ये बताएं कि यहाँ जो बार्सिलोना है इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से जो है ये शहर कायम हुआ। ये सिटी है और ये सिटी सेंटर में हम मौजूद है, ये टूरिस्ट का रश है और ये मकाम भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उबैद भाई की तरफ जाऊंगा। पहली बात तो अब्दुल हमीद सुमरो साहब, आपको वेलकम कहते हैं बार्सिलोना में। बार्सिलोना जो है वो कतलोनिया जो रीजन है, जैसे आपके मुल्क में सिंध पंजाब ऐसे सूबे हैं, तो ये एक यहाँ पे सूबों का अलग कॉन्सेप्ट है। ये कतलोनिया रीजन का एक सूबा भी है और कतलोनिया के 4 सूबे हैं, येइदा, तारागोना, जेरोना और बार्सिलोना। लेकिन यहाँ पे जो 4 सूबे हैं वो इंतज़ामी हैं। एक्चुअली यहाँ कतलोनिया ही हुकूमत है, कतलोनिया का सूबा है और कतलोनिया जो है उसका ये कैपिटल है बार्सिलोना। इसकी आबादी 17,78,000 कुछ नफूस पर मुश्तमिल है और इसको सियाहों की दिलरुबा कहा जाता है दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया के 17 बेस्ट डेस्टिनेशन में काउंट होता है। और जनवरी से लेकर जुलाई तक जो आदाद शुमार जारी किए गए थे वो यहाँ पे थे, जो लास्ट ईयर के 2024 के, उसमें 5 करोड़ प्लस लोग थे, जो 5 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस शहर को विज़िट किया था। 17 लाख जी, उस शहर 5 करोड़ लोगों ने देखा। जो आप अभी कह रहे थे मुझे 2 घंटे लग गए, तो मैं बाहर खड़ा था तो हमने उसी टाइम नोट किया कि उन 2 घंटों में 45 इंटरनेशनल फ़्लाइट उतर चुकी थी। अच्छा जी ब्रो, वो 2 घंटों में, और उसके बाद हमने नहीं चेक किया, जो आए तो 1 घंटे में पता नहीं कितनी और उतर चुकी होंगी। तो ये, इसको मैं कहता हूँ ये मुहाजिरीन और सियाहों की दिलरुबा है। जी, महबूबा कह दें, दिलरुबा कह दें, जो भी कह दें, ये ही है वो बार्सिलोना। इसको दुनिया के सियाह घूमने आते हैं। इसको फ़ुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल है। यहाँ के मशहूर का जो है वो लीगा और ये जो है बार्सिलोना FC बार्सिलोना क्लब दुनिया में माने जाते हैं। इसका आगे मैड्रिड है, लेकिन ये यहाँ पे ये जो आप जहाँ खड़े हैं, ये यहाँ के आर्किटेक्चर्स जो थे गौरदी की शहकार है, जो ये जो ये जो है वो एक चर्च है जो सग्रादा फैमिलिया के नाम से मशहूर है। कतलान ज़बान के अंदर है, जो मकामी ज़बान है यहाँ इस सूबे की, इस रीजन की। कतलान उसका वर्ड है, सग्रादा का मीन है कि वो पाक फैमिली। ये है वो चर्च जो 100 साल से ज़्यादा खा चुका है बनने में, और इसको गौदी जहाँ के आर्किटेक्ट्स थे दुनिया के माने हुए, और वो भी यहाँ के ही थे, कतलान थे, तो वो इसको जो है ना, इसको शाहकार माना जाता है। और आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि ये वो मकाम पे आप खड़े हो जो 1 साल में 45 मिलियन यूरो कमा के देता है रेवेन्यू। अच्छा, ये गवर्नमेंट को जाता है? जी ब्रो, इसको अंदर घूमने के लिए 22 यूरो टिकट है। सही। तो ये वो है चीज़ें जो बार्सिलोना को यूनिक बनाती हैं, मुनफरद बेनज़ीर बनाती हैं दुनिया में। आप देखिए, इन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई है और आप देखें दयारे गैर में अगर कोई इस तरह जो है वो नज़र आता है तो यकीन करें कि बड़ी खुशी भी होती है। और ये देखें, ये उबैद भाई हमारे सिंधी टोपी। देखें मंसूर, उबैद भाई आपको क्या बुलाते हैं?
यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त जो कतलान है मकामी, और 2-3 जो मेरे क्लोज, तो वो मुझे बोलते हैं सिंधी कतलान। क्योंकि हाँ, वो मैं क्योंकि यहाँ पे मैं हमारे लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ 2 ज़बानें हैं, एक स्पेनिश नेशनल लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज है कतलान। मैं दोनों पढ़ता हूँ। अच्छा जी, मैं दोनों का जो है इस वक्त मैट्रिक कर रहा हूँ। आपने 2 सालों में दोनों ज़बानें सीख ली हैं? जी, मैंने मैट्रिक कर रहा हूँ। मैं बोलता मकामी ज़बान हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मकामी लोग ही जो हैं धरती के जो मालिक हैं, उनकी जो इन्फ्लुएंस है उसको आप इनकार नहीं कर सकेंगे। ये कराची है, लेकिन इसके आप साइन बोर्ड जैसे मैंने आपको दिखाया, हर जगह पे आपको अपनी मकामी ज़बान लिखी हुई मिलेगी, जो अब मैंने आपको दिखाया अभी स्टेशन पे। तो ये ऐसे भी नहीं है, इनकी ज़बान की बहुत बड़ी अहमियत है। और जो है आपको सच्ची बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बार्सिलोना की खूबसूरती इसके बीचेस हैं, इसके अर्ध गिर्द बीचेस हैं, और इसकी इन्वायरमेंट जो है, वेदर जो है वो काफ़ी कराची से मिलती है और पाकिस्तान से वेदर टच करती है, बड़ी वेदर है। और जी। सबसे बड़ी बात, समंदर मैंने इतना साफ देखा। मंसूर अपना हमीद जो है वो, मंसूर हमारे दोस्त थे इसलिए उनको याद आ गया मुझे। मंसूर वगैरह मंसूर हमारी दिल है, और हमें भी मंसूर करके मंसूर और वहीद राजपुर हमारी दिल है, तो आप भी हमारी दिल है। लेकिन बात ये है कि अभी जो वेदर है ना वो 30 के करीब गया है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो 28, 27, 30 के करीब चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, ये लोगों की महबूबा बनता जाएगा और आपको रोडों पे जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल। आप इस वक्त बार्सिलोना का जो ज़िला है अशम्पलिया, उसमें बैठे हुए हैं, और जो इस एरिया में हमारा घर था वो था डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल दी यूब्रिगात, और वो है ऐसे जैसे कराची में डिस्ट्रिक्ट मलीर है। अच्छा जी, वो बार्सिलोना के अंदर होते भी बार्सिलोना में नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को बड़ा इतराज़ होता है कि मलीर कराची में क्यों नहीं लिखा जाता। ये भी देखो बार्सिलोना का रंग, कि बार्सिलोना सूबा और आपको कहीं अलग मिला, तो सेम आप उस एरिया से साथ चलते आए हो। हाँ, आपको पता पड़ा कि बाहर से आए हो, वो बार्सिलोना में होते भी अलग है, मलीर है, ये कराची है। ये यहाँ के लोगों की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ नफरत नहीं होती किसी की, ना मज़हब, ना नफरत, ना उसको ज़बान। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी साबिका वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की जो जहद थी, उसके इतराफ़ में 2017 में एक स्ट्रीट बनाई गई है, कारेर दी बेनज़ीर। कारेर लफ्ज़ जो है वो कतलान लैंग्वेज का है, वैसे जो स्पेनिश लैंग्वेज में उसको काये कहते हैं, काये दी बेनज़ीर, लेकिन वहाँ पे पट्टी जो है वो मकामी ज़बान में लिखी हुई है कारेर दी बेनज़ीर स्ट्रीट। वो 150 फुट की स्ट्रीट है। मैं वहाँ पे सोच रहा था कि ये 150 फुट की स्ट्रीट क्यों है अब्दुल हमीद, कि ये इतनी बड़ी लीडरशिप के लिए। फिर मैंने जब ये सर्च किया, यहाँ के लोगों से मिला, तो वो बोलते हैं न बार्सिलोना तरक्की पजीर मुल्कों की तरह नहीं है कि जिसकी हुकूमत आए नाम बदल दो। यहाँ न रोडों के नाम बदले जाते हैं, न बिल्डिंग्स के बदले जाते हैं। अगर किसी को एजाज़ देना है तो आपको नया रोड बनाना पड़ेगा। तो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक छोटी सी स्ट्रीट बनाई गई है, उस पे नाम लिखा गया है कारेर दी बेनज़ीर भुट्टो। ये आपको फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को, और कि बेनज़ीर भुट्टो ऑलवेज़ जो है आप लोगों के लिए प्राउड थी, और अभी भी बार्सिलोना के दिल में बैठी है बेनज़ीर भुट्टो। और बातों में हम उधर भी चलेंगे। ये एक चीज़ और भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई कि हमारे यहाँ ये होता है कि रोड जो है वो कभी उसका कुछ नाम होता है। अब ख़ास तौर पे कराची के साथ तो जुल्म ये हुआ है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी जिन्होंने, और पारसी, उनके नाम जो बड़ों के जो जिन्होंने खिदमत की शहर की, उनके नाम मिटा दिए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना। यहाँ इनको भी ऐसे समझ ले, इमारतों को भी और रोडों को भी जो है वो अजीबो गरीब किस्म के नाम दिए गए हैं, सिर्फ सियासी तौर पे लोगों को खुश करने के लिए। तो ये रिवायत हमारे यहाँ है, यहाँ क्यों नहीं है? नहीं, ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन सारों की ही क्या कहें कि एक बदनसीबी है, क्योंकि वो अभी तक जहनी तौर पे डेवलप नहीं हो सके। जहनी तौर पे गुलाम है, अभी तक गुलाम है। ये आप जो आ जाए, ये आपके लिए भी एजाज़ है। आप स्पेन जो में खड़े, स्पेन हज़ारों सालों की तहजीब है, आपको भी पता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये खुद हज़ारों सालों की तहजीब में, जो तहजीब में लोग रहते हैं वो महज़ब होते हैं। वो न नाम बदलते हैं, न झूठ मारते हैं,
ना ही कोई गुलामाना जहन है इधर लोगों का। यहाँ पे आपको पता है सारा यूरोप में या जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें यहाँ पे न तो कोई प्रोटोकॉल है। मज़े की बात कोई वीवीआईपी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को इधर आया था, आपको पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, कराची प्रेस क्लब से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पे आया तो मुझे दोस्तों ने फ़ोन की वहाँ पे कि मेरा दोस्त है और आपका भी दोस्त है वहीद राजपर साहब, कराची प्रेस क्लब के साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि उबैद साहब इधर आपने जो है वो कोई MPA मैंने कोई मेयर वेयर से वास्ता रखा, कोई पहुँचे कहीं। मैंने बोला जो खुद साइकिलों पे में चलते हैं जिनके वज़ीर आज़म, उनसे हमारे को वास्ता रख के क्या मिलेगा। यकीन करें क्योंकि इनके तो वज़ीर हो ये सब विदाउट प्रोटोकॉल चलते, घर पे साइकिल पे जाते हैं, तो हमने इनको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना ब्रो, ये एक हकीकत है, नया इनॉग्रेशन है, ना कोई तख्ती लगी हुई है कि किसके दस्तों से हुआ। ये बहुत आप एक अब हमीद साहब पूरे यूरोप के अंदर आप एक तहज़ीब में खड़े हैं। हाँ, यूरोप है, यूरोप के अंदर जो है यूनान और फ्रांस की तहज़ीब हैं, लेकिन स्पेन भी हज़ारों साल की तहज़ीब है। अच्छा, हज़ारों साल की तहज़ीब है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि स्पेनिश तो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है और बहुत सारे रीजन्स में वही बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिलबाऊ है, उसकी बेलिक लैंग्वेजेस है, और पाइस बुस्के की जो पाइस बुस्किन लैंग्वेजेस है, और कतलान लैंग्वेज है, और ये 3 जो है रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। ऐसे तो बालेंसिया जो इनका एरिया है, वो जोन जो का है अपना रीजन का है, उसमें बालेंसिया लैंग्वेज है, लेकिन वो उधर बोली नहीं जा रही। लेकिन यहाँ 3 जो सूबे हैं वो अपनी ज़बान बोलते हैं। तो मज़े कल्चर में कोई मुख्तलिफ चीज़ें हैं? डेफिनेटली कौमें होती हैं जो तहज़ीबें रखती हैं अब्दुल हमीद साहब, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपनी अपनी सोचें होती हैं, अपनी अपनी थाट्स होती हैं। जैसे आप जो अंदलुसिया, मरोसिया, मैड्रिड की तरफ जाएंगे तो लोग डेफिनेटली स्पेनिश कम्युनिटीज़ मतलब जो कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कतलानों के पास खड़े हो, कतलानों की अपनी वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि मैं कहता हूँ स्पेनिश गवर्नमेंट को मैं ख़ास तौर पे और स्पेनिश कौम को भी ख़ास तौर पे सलाम करूँगा कि ये किसी भी रेसिज्म, किसी भी मज़हबी मुनाफ़क़त से दूर के लोग हैं। ये लोग सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो, ये इस तरह से कोई भी इनका ख़याल नहीं है। ये कहते हैं कि कतलान लैंग्वेज में एक जुमला है कि रेस्पेक्टिम पर तुथम, कि हम इज़्ज़त करते हैं एवरीबॉडी की, ये ख़ुद बोलते हैं। तो ये अब्दुल हमीद साहब आपके लिए भी एक एजाज़ है कि आप हज़ारों सालों की तहज़ीब में खड़े और गौदी के शहकार फैमिलिया सग्रादा फैमिलिया पे खड़े। नारे साहब ये भी बताएं कि यहाँ पाकिस्तानियों का क्या हाल है? आपसे तो मिले होंगे और आप अब यहाँ तो सैलानी फ़कीर के तौर पे मशहूर जी हैं। ब्रो, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रही है, जिसके ये कौम एतराफ़ करती है। पाकिस्तानी बड़े मेहनत साज लोग हैं और बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करने वाली हमारी कम्युनिटी है, और उन्होंने अपनी हर शोबे में अपने आप को मनवाया हुआ है। लेकिन जो उनमें मैंने फाल्ता देखा है, जो फाल्ता इनका लैंग्वेज है, जो इनका जो मैंने वो जो क्या कहते हैं कमी देखी है, फाल्ता तो कतलान लफ्ज़ है या स्पेनिश लफ्ज़ है, जो हमने कमी देखी है वो है हमारे लोगों में हमें उनको 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो लोग जो 70-80 की दिहाई में आए, उनकी फैमिली लाजमी अब्दुल हमीद साहब मर्ज हो चुकी हैं, वो हमसे नहीं मिलती और हमसे क्यों मिलें, सवाल ये है, वो इंटीग्रेट हो चुके हैं ना। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मार्केटें वगैरह तो बना ली हैं, लेकिन जहन अभी भी गुलामी वाला है उनका। कोई पाकिस्तानी जहन है? जी बिल्कुल, वही PR पार्टीज़ है, मैं काउंट करूँ उनको। तीसरे वो हैं जो वर्कर हैं। सही। जो वर्कर लोग हैं उनका आपको पता है सिर्फ काम ही होता है दिहाड़ी सोच, उनको पैसे भेजने होते हैं अपने कंट्रीज़ में। तो हमारी कम्युनिटी जो है उसका अलमिया ये है कि वो लैंग्वेजेस पे फोकस कर ही नहीं रही। अच्छा, बिल्कुल पैसे कमाने में लग जाते हैं। डेफिनेटली जो पढ़ चुके, जो मर्ज हो चुके, उनसे हमारा वास्ता नहीं है, और जिनको आती है थोड़ी बहुतों की, वो आपको पता है वो अलग लोग हैं। लेकिन अक्सरियत जो हमारे लोग आते हैं 8-8, 10-10 साल, लैंग्वेज उनको पता ही नहीं होती है। मैंने एक नज़म बनाई थी क्लास में, जब मैं अपने क्लास में गया था अब्दुल हमीद साहब, तो मैंने उनको जो है ना एक नज़म बनाई, टीचर को सुनाई, तो टीचर बड़ी हंसी और टीचर बोले चुप करो, काये आते, मना इनकी ज़बान में होता है काये, कतलान में काये कहते हैं शटअप,
और क्रिश्चियनों में कहते हैं कायते, चुप क्यों कर। शटअप कॉल क्यों दी? क्यों? उसने कि मैंने मजाक उड़ाया ना, मैंने बोला मेवा नेबल उनु हाँ। सोई दी पाकिस्तान, सोई उबैदुल्ला सोई दी पाकिस्तान। माने क्या हुए, माने तो बताओ। मैं हूँ उबैदुल्ला, मैं हूँ पाकिस्तान से, और मेरा लेवल है जो लेवल है लैंग्वेज का वो छोटा छोटा है, पोका पोका है। और मुझे सिर्फ यही आता है कि पुरके मतलब वाई और सी यस माना यस, नो बाले ओके। तो वो बोली यार ये क्या आपने सुना है, चुप करो, शट अप, ये क्या बात हुई। तो यहाँ पे जो मजमूई है ना, आप 10 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनत कश हैं, और 2 नंबर पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी की कम्युनिटी की बड़ी रेस्पेक्ट है। मैं कहता हूँ उनको कि बराए मेहरबानी यार आप लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज इज़ पावर। मैंने एक आर्टिकल लिखा है अब्दुल हमीद साहब, मैं आपको दिखाऊंगा कतलान लैंग्वेज में कि द पुदेर द यंगवा, उसमें मैंने बड़े इस पे दलील दिए हैं, जिस पे मुझे बड़ा कतलान कम्युनिटी ने सराहा है। और 23 अप्रैल को एक बड़ी इनॉग्रेशन होने जा रही है कि यहाँ की 50 साल पुरानी अखबार है इल पुंद दी अबू यारा, उसने मुझे इनवाइट किया है, बड़ा फंक्शन है जिसमें 35,000 लोग आएंगे। अच्छा, जी, मुझे क्या करेंगे? उसमें मुझे भी बुलाया गया है। नज़म पढ़ेंगे? नहीं, नज़म नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे ऑफिशियली इनवाइट किया गया कि आप भी आए, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये लैंग्वेज इनके जो प्रमोशन थी मकामी लैंग्वेज के लिए उसके लिखा था और लोगों को समझाया था। और आप भी समझते हो कि मैं लोगों को 1000% में बोलता हूँ, 100% 1000% लोग बोलते हैं मकामी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हो। मैं उनसे त्रिगुणता करता हूँ कि भला ये पूरे स्पेन में नहीं चलती। मैं बोलता हूँ भाई हमें कहाँ रहना है, हमें रहना सिंध में है, तो हमें सिंधी पढ़नी चाहिए। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं पंजाबी कम्युनिटी से बड़ा मुतासिर हूँ, सिंध में जो रहने वाले पंजाबी हैं। आप बताएं सिंध में रहने वाले पंजाबी सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं या नहीं हैं? वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सिंधी पढ़ी है, सिंधी बोलते हैं आपके साथ, उनको बेनिफिशियल हासिल है ना। तो इस तरह से मैंने ये लैंग्वेज, अभी जैसे अगले मंथ ये बार्सिलोना छोड़ूंगा, मुझे पिंडों में जाना है, तो ये वो लोग प्लान क्या है? डेफिनेटली मैं लाइव स्टॉक एंड जिसको कतलान ज़बान में रामादरियस कहते हैं, लाइव स्टॉक जिसको माल मवेशी का बिज़नेस कहें, वो करना चाहता हूँ। और इसके लिए ही मेरा काम है। मैंने यहाँ लैंग्वेज इसलिए पढ़ी थी मकामी, और दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेनिश क्योंकि मैं हर ज़बान की रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं हर कौम की रेस्पेक्ट करता हूँ। यही मेरी इंडस सिविलाइजेशन का मैसेज है। और मुझसे ये कतलानों ने बहुत पूछा है, क्योंकि यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, मकामी सूबे के लोग हैं, जो मकामी कतलोनिया के लोग हैं, वो हमको तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र से देखते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे टैक्सी का जो आपको लाइसेंस मिलेगा ना, टैक्सी चलाने का, ये पहली टैक्सी, उसके लिए आपको बे1 चाहिए कतलान ज़बान का। तो वो पहले मुझे देख रहे थे शायद ये टैक्सी चलाने वाला है इसलिए ज़बान पढ़ रहा है, लेकिन मुझसे जब उन्होंने ये प्रीगुंतास किए हैं कि जिसको क्वेश्चन किए हैं कि भाई तुम हमारी ज़बान क्यों पढ़ना चाहते हो, तो मैंने अब्दुल हमीद उनको बताया है कि भाई मैं इंडस सिविलाइजेशन से आया हूँ, साउथ पाकिस्तान से मेरा वास्ता है, और हम वहाँ पे 2 ज़बानें नहीं बल्कि 3 ज़बानें पढ़ते हैं। तो बहुत हैरान हुए वो, बोले कैसे? मैंने बोला इंग्लिश, उर्दू और सिंधी। और क्योंकि हम अपनी जन्मभूमि, अपने वतन की ज़बान नहीं छोड़ते, तो हम आपके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। और मेरा वैसे भी यूनिवर्सल पैगाम है, क्योंकि आपको पता है हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। हम वहाँ पख्तून, बलोच, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले दोस्तों सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही हमारी धरती का पैगाम कि भिटाई साहब ने कहा ना, साइम सदाइम करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद कर। तो अब्दुल हमीद साईं, मैं यहाँ पे भी 3 ज़बानें बोलता हूँ, इंग्लिश, क्रिश्चियाना और कतलान। अच्छा, मुझे थोड़ा ये भी बताओ कि यहाँ पाकिस्तानियों के लिए क्या स्कोप है? अगर कोई नौजवान बेरोज़गार अगर इधर आना चाहे। अब्दुल हमीद साहब, यहाँ पे सबसे पहली बात, दुनिया में ये वाहिद मुल्क बचा है दुनिया में जो सबके लिए वेलकम करता है। आपको पता है सारी दुनिया में जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के तौर पे बुलाया जा रहा है। मतलब कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो, स्टूडेंट हो, फिर आपको हर मुल्क बैठने का और इंटीग्रेशन का चांस दे रहा है। लेकिन ये वाहिद मुल्क है दुनिया में इस वक्त जो कहता है जो भी मुँह उठा के चला आए बैठ जाए और सिर्फ 2 साल यहाँ रहे
और 2 साल हमारी ज़बान और कल्चर सीखे और पेपर ले। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है स्पेन के हुकूमत की, स्पेन मुल्क की, कि वो आपको मौका देता है। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आपके 26 साल तक बच्चे को बुलाने का इख्तियार देता है आपको। टूरिस्ट मंथ स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखें आप कितना रश है यहाँ पे लोगों का ना। अभी से लोग उमड़ आए हैं और अभी से जो है ये सूरत हाल है यहाँ की। तो ये देखें अब्दुल हमीद भाई, ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसको इनको बंद करना है इसी मंथ में। अच्छा, हाँ, क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होगा ना। ये एक चर्च 45 मिलियन यूरो कमा देता है। 100 साल से बन रहा है, नहीं बन पा रहा ब्रो। ये एक चर्च 45 मिलियन यूरो कमा के देता है। 45 मिलियन यूरो नथिंग को ये। आप अपनी हज़ारों सालों की तहजीबों को गधे गाड़ियों का मकाम बना चुके, जो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, आपके पास मकली, आपके पास सब कुछ, लेकिन आपके पास इंतज़ामी बद इंतज़ामी जो है, उसकी वजह से दुनिया कोई नहीं आना चाहता। पीस ही नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ पीस है ना। आप अभी आए हुए हैं, आपसे ने किसी कोई डॉक्यूमेंट पूछा है? ऐसे नहीं कि आप सर्विलेंसेस में नहीं है, आपको देखा जा रहा है, आप वॉच में हो, लेकिन आपको कभी भी कोई पासपोर्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो चेक करते बंदा कहाँ जी ब्रो, ये कहाँ से आया, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, लीव इट के साथ है। जी ब्रो। तो अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं फिर किसी और मकाम से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।